बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने हिंदू यात्रा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर का बचपन से लेकर प्रसिद्धि तक का सफर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक ब्राह्मण गर्ग परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकृपाल गर्ग है, जबकि मां का नाम सरोज शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री के एक भाई और एक बहन भी है। भाई का नाम शालीग्राम गर्ग है। उनके पिता पुजारी थे और मां दूध बेचती थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन गांव में ही बीता। ऐसा कहा जाता है कि वो अपने बचपन में आसपास के गांव में दान मांगकर, रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो अपने पिता के साथ कथा किया करते थे, लेकिन वो अपना गुरु अपने दादा को मानते हैं। उनके दादा सिद्ध गुरु थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे। बाबा बागेश्वर की शिक्षा की बात की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से हुई थी। फिर उन्होंने हाई स्कूल और 12वीं की पढ़ाई गंज गांव से की। उसके बाद उन्होंने BA की डिग्री भी ली। धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार की पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा का काम करने का निर्देश दिया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री जी एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी देवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार वो किसी देवता के अवतार नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है और उनको हनुमान जी और सन्यासी बाबा से आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां बाबा बागेश्वर धाम की सेवा करती आ रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास सिर्फ एक बाइक है। बाबा बागेश्वर के द्वारा 9 एकड़ जमीन पर कैंसर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। तो वहीं दान दक्षिणा से जो भी प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल मंदिर विस्तार, जन कल्याण, कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के साथ ही अन्नपूर्णा भंडारे में लगाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन कई हजार भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं कि बाबा बागेश्वर चर्चा में कब आए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाने के साथ ही अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसको लेकर देश भर में विवाद शुरू हो गए। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने श्याम मानव को अपने दरबार में आमंत्रित करने के साथ ही कहा वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछे। इस दौरान उन्हें कई प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई कर सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में ले आए थे। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। आज धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर सरकार के नाम से घर घर में जाने जाते हैं। हिंदुओं को एक करने के लिए छतरपुर से ओरछा तक की पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि 160 किलोमीटर लंबी है।